हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। लेखक इस पाठ में लता मंगेशकर को याद करते हुए बता रहे हैं कि बरसों पहले एक बार जब वह बीमार हुए, तब एक दिन वह रेडियो पर गाने सुन रहे थे। तभी अचानक उनके कानों में एक अद्वितीय स्वर सुनाई दिया, अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा स्वर न हो। स्वर सुनते ही उनको ये एहसास हुआ कि ये स्वर कुछ विशेष है, कुछ खास है, क्योंकि वो स्वर सीधे उनके दिल को छू रहा था। लेखक को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये स्वर किसका है। तभी गाना खत्म होते ही गायिका का नाम रेडियो पर बताया गया। उनका नाम था लता मंगेशकर। लेखक समझ गए थे कि वह और कोई नहीं बल्कि सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की ही बेटी थी, जिनमें अपने पिता की ही तरह अजब गायकी का हुनर और कोमल आवाज थी। लेखक बताते हैं कि लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां चित्रपट यानी फिल्मी गाने गाया करती थी। नूरजहां का अपना ही एक अलग अंदाज था, लेकिन उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता मंगेशकर उनसे कहीं आगे निकल गईं। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कम ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां भी अपने सितार वादक पिता की तुलना में कहीं आगे निकल गए थे। लेखक का ये मानना है कि लता की तुलना में आज तक कोई गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण ही चित्रपट संगीत यानी फिल्मी गानों को बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई और लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का नजरिया भी बदला। पहले घरों में बच्चों को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उस समय में और आज के समय में घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी स्वर में गुनगुनाते हैं, और यह हो सका सिर्फ लता जी की वजह से। अगर स्वर कोकिला लता का स्वर हमेशा कानों में पड़ता रहे, कोई भी उन्हें सुनकर संगीत सीखने की कोशिश ही करेगा। आज फिल्मी गानों की वजह से लोगों के कानों में नए नए स्वर सुनाई पड़ते हैं। लोगों में स्वर का ज्ञान बढ़ रहा है। गानों में सुरीलापन और लय की समझ होने लगी है। यहाँ तक कि जिन लोगों को संगीत की कोई समझ नहीं होती है, वह भी संगीत को पहचानने लगे हैं। आज के समय में लोग बिना सीखे ही वैसा का वैसा गाना गुनगुना देते हैं। हर घर में कोई न कोई ऐसा हुनरबाज होता है जिसकी आवाज सुरीली होती है। एक साधारण इंसान को भी अगर लता की आवाज और शास्त्रीय संगीत सुनाया जाए, तो वह दोनों में से लता की आवाज को ही पसंद करेगा, जबकि उसे राग और ताल का कोई पता नहीं होता। उसे तो बस कानों में एक मिठास चाहिए जो उसे मस्त कर दे। लता का सुर ही ऐसा था जो दिल को छू जाए। लेखक का मानना था कि जिसमें मनुष्यता है वही मनुष्य है, उसी प्रकार जिसमें गानपन है वही संगीत है, और लता का हर गाना गानपन से भरपूर होता था। स्वरों की निर्मलता लता के गाने की विशेषता है। लता का जीवन को देखने का नजरिया उनके गानों में भी दिखाई देता है, लेकिन संगीत के दिग्दर्शकों ने उनकी आवाज का उतना उपयोग नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था। वह लता से बहुत ही ऊंचे स्वर के गाने गवाया करते थे। लता सैड सॉन्ग और चंचल गाने बखूबी गाया करती थी। लेखक कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट यानी फिल्मी गानों की तुलना नहीं की जा सकती। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता होती है, तो वहीं फिल्मी गानों में एक चंचलता दिखाई देती है। फिल्मी गानों में आधे तालों का उपयोग किया जाता है और इसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है और आसान होती है, इसीलिए सभी लोग इसे आसानी से गुनगुना लेते हैं। शास्त्रीय गायन 3-3.5 घंटे का होता है, तो वहीं फिल्मी गाने 3-3.5 मिनट की ही होती है। लेकिन 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में मिल जाता है। उनका एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होता है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे का माना गया है। लेखक कहते हैं कि लता शास्त्रीय संगीत की तरह 3 घंटे की महफिल जमा सकती है। अपने स्वरों से सबको बांध सकती है, क्योंकि उनमें इतनी कुशलता है। लेकिन कुछ खानदानी गवैयों का ऐसा दावा है कि फिल्मी गानों के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। इन गानों ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। लेकिन लेखक का ये मानना है कि फिल्मी गानों ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, बल्कि उनको सुधार दिया है।
और संगीत की तरफ सभी की दिलचस्पी भी बढ़ी है। लता ने राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली और पहाड़ी गानों को बखूबी गाया है। लता फिल्मी गानों के क्षेत्र की रानी है। यूं तो पार्श्व गायिकाएं बहुत हैं, लेकिन लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। लता बीते कई वर्षों से गाती आ रही है और उनकी लोकप्रियता को कोई नहीं तोड़ सकता। लता का गाना देश के हर कोने में चलाया जाता है, जिसे सुनकर देश के ही नहीं बल्कि प्रदेश के लोग भी पागल हो जाते हैं। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है और भाग्य से ऐसा कलाकार हम सभी के बीच है। ओके बच्चों, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।